ठीक है, तो कल हमने ये ग्राफ्स पढ़े थे, मैं थोड़ा सा वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट। देखो, ये जो सबसे पहला ये ग्राफ पढ़ा था हमने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है, 40 मीटर किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से हम चला रहे हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्सिलरेशन जीरो, या ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि एक्सिलरेशन जीरो है इधर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार। कार क्या है, यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। और यहाँ पे एक्सिलरेशन क्या है, एक्सिलरेशन है जीरो, क्योंकि हम एक्सिलरेट कर ही नहीं रहे हैं। जैसे अपन बच्चे को पकड़ा देते हैं ना कि पकड़ के रख ले इसको, बच्चे जिद करते हैं कि हमें चलानी है बाइक, उसको हम पकड़ा देते हैं कि पकड़ के रखना है बस, कुछ घुमाना हुआना नहीं है, मतलब एक्सिलरेट नहीं करना है। तो ये वो हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ एक्सिलरेशन जीरो। में क्या था, इसमें था कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसके एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। ए बी सी डी के इक्वल आ रहा था हमारा डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने दूसरा ग्राफ पढ़ा था ये वाला, इसके ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। वो था एक्सिलरेशन जीरो, वहां पे एक्सिलरेशन था जीरो क्योंकि कुछ एक्सिलरेशन नहीं हो रहा। ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट हो रहा है, मतलब हर बार 10 10 10 10 10 या 10 या 9 9 9 9 9 बढ़ रहा है हर बार, ठीक है ना। हर बार मतलब सेम टाइम में सेम जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। और इस यूनिफॉर्म जो एक्सिलरेशन है इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और इसमें क्या है, इसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसके बराबर होगा। ये होगा पूरा डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या था, ये रहा, डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय कार विल बी गिवन बाय द एरिया। तो इस यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है कार ने वो इस एरिया के बराबर होगा पूरा का पूरा। फिर हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में हम कितना भी कभी बढ़ा रहे हैं, 5 की स्पीड बढ़ा रहे हैं, कभी 8 बढ़ा रहे हैं, कभी 10 बढ़ा रहे हैं, कभी 15 बढ़ा रहे हैं, अलग अलग मतलब एक्सिलरेट हम जब करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ये देखो ये कम होती जा रही है अपनी, ये मतलब एक तरह से रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर डी एक्सिलरेट कह दो या रिटार्डेशन बोल दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी हम कम कर रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी पहले बढ़ाई फिर कम करी, फिर बढ़ाई फिर कम करी, तो ये सब हमने कल पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 8.9। आज हम ये करेंगे, ये एक्टिविटी तुम पढ़ो तो, अभिमन्यु दोनों एक्टिविटीज तुम ही पढ़ो और एक्सप्लेन। The times of arrival, the departure of a train at 3 stations A, B, and C, and the distance of stations B and C from station A are given in table 8.4. मतलब एक्सप्लेन करो। जो ट्रेन का आने का जो समय है ना, वो बता रखा है 3 स्टेशन के ऊपर ए, बी और सी पे, जिसके अंदर डिस्टेंस ऑफ स्टेशन बी एंड सी, बी और सी का दे रखा है, और फ्रॉम ए, स्टेशन ए से दे रखा है 8.4 के अंदर। डिस्टेंस ऑफ स्टेशन बी एंड सी फ्रॉम बी और सी का ए से दे रखा है, एंड टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। एंड डिपार्चर का मीन क्या होगा? डिपार्चर मतलब जब निकलती है, अराइवल मतलब पहुंचना, और डिपार्चर मतलब निकल जाना ट्रेन का। जैसे हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो ट्रेन अराइव कब होगी, कितने बजे आएगी। सपोज मुझे यहाँ गुरुग्राम से, और मुझे कहाँ जाना है, जयपुर जाना है, सपोज मुझे गुरुग्राम से जयपुर जाना है, तो मैं प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी, वहां पे ट्रेन आएगी, आने का टाइम उसको बोलते हैं अराइवल। अराइवल मतलब ट्रेन, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है, ये ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो इसका अराइवल मतलब कितने बजे ये आई। अराइवल टाइम क्या है कि तुम्हारी जो ट्रेन है वो सुबह के 9 बजे आएगी गुरुग्राम पे, वो सुबह के 9 बजे पहुंच जाएगी गुरुग्राम के प्लेटफॉर्म पे। और फिर जयपुर जाना है तो वो डिपार्च होना मतलब निकल जाएगी, कितने बजे निकल जाएगी, 9:05 पे, 5 मिनट के लिए रुकेगी, मतलब वो 9 बजे पहुंचेगी। और थोड़ी देर ही रुकती है ना ट्रेन, जैसे 5 मिनट रुकती है, कुछ ट्रेन 10 मिनट रुकती है, इस तरह से जितना भी। तो जैसे डबल डेकर है तो 5 मिनट रुकेगी वो, या 2 मिनट 3 मिनट जितना भी रुकती है। तो 9 बजे वो आई है, पहुंची है, अराइवल। अराइवल मतलब पहुंचना, ट्रेन का पहुंचना। फिर हम बैठ गए ट्रेन के अंदर, ट्रेन में हम बैठ गए,
और फिर ये डिपार्ट मतलब ये चल पड़ी, 9:05 पे डिपार्ट हो गई, 9:05 पे ये चल पड़ी, ठीक है। तो टाइम ऑफ डिपार्ट। टाइम ऑफ अराइवल मतलब ट्रेन कितने बजे आएगी, 8 बजे आएगी और 8:15 पे निकल जाएगी। 15 मिनट में लोग सब बैठने के लिए, 15 मिनट में सब बैठ जाओ फटाफट। The times of arrival and departure of train at 3 stations A, B, C and the distance of station B and C from station A are given in table 8.4. क्या दे रखा है इसमें? Distance of station B and C from A and time of arrival and departure of the trains. Station दे रखे हैं हमें A, B, C. Distance from A किलोमीटर के अंदर. Time of arrival hours में, और ये time of departure. डिस्टेंस फ्रॉम ए। ये देखो जो बी वाला जो स्टेशन है ना, चलो सारा शुरू से एक्सप्लेन कर, ये तो आगे ना समझो, इसको रब कर देते, ठीक है। ये आ गया समझ में, अराइवल और डिपार्चर। अब देखो क्या बोला है इसने, यहाँ इस पेज पे इसने बोला है यहाँ पे कि टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ अ ट्रेन एट 3 स्टेशन। 3 स्टेशन है सबसे पहले, 3 स्टेशन है, ठीक है। ये एक स्टेशन हो गया, मतलब यहाँ ट्रेन रुकेगी आके, ट्रेन यहाँ आके रुकेगी, एक स्टेशन ये है। फिर समझ लो दिल्ली है, दिल्ली हो गया एक स्टेशन, दिल्ली पे आके रुकेगी। दूसरा स्टेशन हो गया, फिर जयपुर रुकेगी, दिल्ली के बाद जयपुर रुकेगी, ठीक है। जयपुर के बाद तीसरा स्टेशन कोई सा भी ले लो, कोई भी प्लेस का नेम की जगह ले लो, चलो ऐसे ले लेते हैं, दिल्ली, गुरुग्राम और जयपुर, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। कोई दिल्ली से गुरुग्राम आ रहा है, गुरुग्राम भी जगह का नाम है, ठीक है ना, गुरुग्राम, गुरुग्राम और फिर जयपुर। तो ये 3 स्टेशन है। ये पहला स्टेशन, पहले ट्रेन यहाँ रुकेगी, फिर ट्रेन यहाँ रुकेगी, फिर ट्रेन यहाँ रुकेगी। तो इस स्टेशन को हमने नाम दे दिया, जो दिल्ली स्टेशन है इसको हमने नाम दे दिया ए। ये जो गुरुग्राम है, गुड़गांव है, इसको हमने, ये बी स्टेशन है। और जयपुर है, ये हमारा सी स्टेशन है, स्टेशन नंबर सी, ठीक है। तो ये 3 स्टेशन, क्या बोला इसने कि the time of arrival and departure of a train at 3 station A, B, C and the distance of the station B, C from A given here. तो स्टेशन हमें दे रखे हैं A, B, C, 3 स्टेशन है A, B और C. Distance from A. अब ये जो A है, यहाँ का तो A से A का डिस्टेंस तो 0 किलोमीटर ही होगा ना, मतलब ये वाला जो स्टेशन है यहाँ से चालू कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब A इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम A 120 किलोमीटर। यहाँ से A से ये जो B स्टेशन है ना, ये कितनी दूरी पे है? 120 किलोमीटर की, 120 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अब ये जो सी स्टेशन है, किससे? ए से, डिस्टेंस फ्रॉम ए, बी से नहीं है, ए से। ए से कितनी दूरी पे है ये जो सी स्टेशन है? 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर की दूरी पे है ए से। तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। फिर हमें क्या दे रखा है? टाइम ऑफ अराइवल आवर्स के अंदर, जो ए ट्रेन है वो कितने बजे आती है? 8 बजे यहाँ आ जाती है, यहाँ पे 8 बजे पहुंच जाएगी, मतलब यहाँ से चल के आ रही है कहीं से, 8 बजे आके यहाँ रुक जाती है। 8 बजे यहाँ के रुक जाती है, सब लोग चढ़ जाते हैं, जो भी पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, वो चढ़ जाते हैं ट्रेन में। और फिर 8:15 पे ट्रेन डिपार्चर हो जाती है, मतलब यहाँ से निकल पड़ती है 8:50 पे। पहुंचती कितने बजे? 8 बजे तो यहाँ पहुंच जाती है आके, 15 मिनट में सब लोग वो बैठ जाते हैं, 15 मिनट्स के लिए रुकती है वो कि सब बैठ जाओ जिसे भी बैठना है, 15 मिनट्स के लिए रुकती है। और 8:15 पे वो डिपार्ट हो जाती है। डिपार्ट हो जाना मतलब वहां से निकल जाती है ट्रेन। अराइव मतलब पहुंचना, ए से अराइव, पहुंचती है 8 बजे, और डिपार्ट मतलब निकल जाती है, डी फॉर डिपार्चर। डिपार्चर मतलब वहां से निकल जाती है स्टेशन से 8:15 पे, ए से निकल गई यहाँ से। फिर उसके बाद 11:15 पे कहाँ पहुंची? बी स्टेशन पे। यहाँ बी पे 8:15 पे यहाँ से निकली थी, डिपार्ट हुई थी, और यहाँ कब अराइव हुई? यहाँ पे अराइव हुई है 11:15 पे। 11:15 पे यहाँ अराइव होगी, यहाँ पे पहुंच गई। कितनी देर रुकी है? यहाँ भी 15 मिनट रुकी है। यहाँ 11:15 पे अराइव हुई, 11:30 पे डिपार्ट हो गई। डिपार्चर मतलब निकल जाना। 15 मिनट यहाँ रुकी, लोग बैठ गए जिन्हें भी बैठना था, और फिर 11:30 पे यहाँ से चल पड़ी, डिपार्ट हुई, ठीक है। फिर ये कहाँ पहुंची? 13 मतलब 1 o'clock। तो 1 o'clock पे 12 के बाद 13, 14, 15 है ना, ये पढ़ा होगा ना मैथ्स में। 12 के बाद हम 13, 14, 15 ऐसे ले लेते हैं। 13 क्या हो गया? 1 हो गया। 45 मिनट्स। क्या क्या
45 मिनट्स लगेंगे इनके बीच में तो। हाँ हाँ, इनके बीच में जो भी टाइम लगा वो टाइम लगे। 45 मिनट्स तो नहीं लगेगी, 30 है ना, 45 तो कैसे लग गए इनके बीच में बता रहे हो क्या, फर्स्ट वाले में? मैम मैंने अराइवल टाइम को ही वो समझ लिया, डिपार्चर। हाँ नहीं नहीं, डिपार्चर मतलब निकली है 11:30 पे यहाँ से निकल गई। अब 13 मतलब 1 बजे यहाँ पहुंची जयपुर। जयपुर कितने बजे अराइव हुई? 13 मतलब 1 o'clock, 13 पे जयपुर पहुंच गई। जयपुर भी 15 मिनट के लिए रुकी और 13:15 पे डिपार्ट हो गई। जिन लोगों को बैठना था उतरना था, जिन्हें उतरना था वो उतर गए। ठीक है, गुरुग्राम से जयपुर वाले उतर गए यहाँ पे, जिन्हें बैठना था वो बैठ गए, उतरना था उतर गए। और फिर 13:15 पे ये चल पड़ी जयपुर से आगे की तरफ। ठीक है, तो ये हमें सब दे रखे हैं, ये आगे ना समझ में, इसको कर दूं रब। तो यस इसने मैम। क्या बोला है, प्लॉट एंड इंटरप्रेट, ये थोड़ा सा मिटा देती हूँ, दिखेगा नहीं तो। तो यहाँ पे इसने बोला है हमें, प्लॉट एंड इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ट्रेन assuming that its motion between these two station is uniform। तो प्लॉट एंड इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है हमें। क्या बनाना है हमें? डिस्टेंस टाइम। हमें ये बना, यहाँ पे हम लेंगे डिस्टेंस और यहाँ पे हम लेंगे टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करो, इंटरडिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन assuming that its motion between any two station is uniform। इसका जो मोशन है दो स्टेशन के बीच में, जैसे 120 किलोमीटर जो चल रही है ना, ये यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है। मतलब हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर समझ लो, कितना भी समझ लो, 10 किलोमीटर। 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है, अगले दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर चल रही है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही, ये फाइंड आउट करके पूरा ऐसे बता रही हूँ कि यूनिफॉर्मली चल रही है। एक आवर में 10 किलोमीटर, दूसरे आवर में भी 10 किलोमीटर, तीसरे आवर में भी 10 किलोमीटर, यूनिफॉर्मली चल रही है। तो इसका कैसा ग्राफ बनेगा? इसका ग्राफ, यूनिफॉर्म का हमेशा ग्राफ ऐसे बनता है अपना। तो चलो आगे पढ़ लेते हैं, कैसा ग्राफ बनेगा इसका। आगे क्या लिखा है? बस फिर आगे दूसरी एक्टिविटी आ गई। ठीक है, तो इसमें ये यूनिफॉर्म बोला है ना इसने, दो स्टेशन के बीच में यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ये जो ऊपर हमने पढ़ा था, ऊपर ही ऊपर ये रहा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, डिस्टेंस मतलब टाइम ले लो, यहाँ पे आवर्स में ले लेंगे हम और डिस्टेंस हम किलोमीटर में लेंगे। तो फिर हम यहाँ पे ले लेंगे कि सपोज 1 आवर में 10 चल रही है, अगले एक आवर में भी 10 चल रही है, फिर अगले एक आवर में 10 चल रही है, ऐसे। ठीक है, पहले आवर में 10, दूसरे में 20 पे पहुंच गई, तीसरे में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म ऐसा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 8.10 8.10। Firoz and his sister Sania go to school on their bicycle। फिरोज है और उसकी सिस्टर है, बहन है सानिया, ये स्कूल जाते हैं बाइसिकल पे। बोथ ऑफ देम स्टार्ट एट द सेम टाइम, अलग अलग बाइसिकल है दोनों की। ठीक है, फिरोज की अलग साइकिल है और उसकी बहन की अलग साइकिल है, दो साइकिल दे रखी है दोनों को। बोथ ऑफ देम स्टार्ट एट द सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, घर से सेम टाइम पे निकलते हैं दोनों। बाय बोल के मम्मी पापा को सेम टाइम पे निकलते हैं फ्रॉम देयर होम, बट टेक डिफरेंट टाइम्स टू रीच द स्कूल। अब जो लड़का है वो जल्दी जल्दी चला लेता है साइकिल, लड़कियां थोड़ी धीरे धीरे चलाती है। तो वो अलग अलग टाइम लग रहा है दोनों को, लड़का जल्दी पहुंच गया, लड़की कम पीछे रह गई। देख लेते हैं नीचे आ जाएगा कौन पीछे है कौन आगे चला गया। टेक डिफरेंट टाइम्स टू रीच द स्कूल ऑल्दो दे फॉलो द सेम रूट, सेम ही रूट था, घर से और स्कूल जाना था, लेकिन लड़का जल्दी पहुंच गया और लड़की लेट, मतलब वो पीछे रह गई। टेबल 8.5 shows the distance traveled by them in different times। तो ये बता रखा है क्या क्या इन्होंने कैसे कैसे डिस्टेंस ट्रेवल करा, देखते हैं। फिरोज जल्दी पहुंचा, डिस्टेंस कवर्ड बाय फिरोज एंड सानिया एट डिफरेंट टाइम्स ऑन देयर बाइसिकल। टाइम दे रखा है 8 बजे दोनों घर से निकले। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फिरोज किलोमीटर और सानिया किलोमीटर। दोनों 8 बजे निकले, तो 8 बजे निकले तो अभी तो जीरो जीरो पे है। ठीक है, 8:05 पे इस लड़के ने तो 1 किलोमीटर चल लिया ये लड़का, और ये लड़की 800 मीटर ही चली गई। 0.8 का मतलब हो गया 800 मीटर। ये 800 मीटर ट्रेवल करे और ये 1 किलोमीटर मतलब 200 मीटर पीछे रह गई इससे। 200 मीटर, एक 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होता है ना, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। मीटर्स। तो ये तो 1 किलोमीटर चल लिया, मतलब ये तो 1000 मीटर चल लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये तो 1000 मीटर चल लिया।
और ये 800, 0.8 का मतलब हो गया 800 मीटर, ये 800 मीटर, मतलब 200 मीटर पीछे रह गई, पीछे रह गई। फिर 8:10 पे 5 मिनट बाद ये लड़का कितना 1900 1900 चल गया, तो मतलब 900 एक्स्ट्रा पहुंच गया, 900 ज्यादा चल गया, तो 1900। ठीक है, ये लड़की इसने कितना चला, इसने 800 मीटर ही 800 और करा, इसने भी 800 मीटर ही ट्रेवल करा, और 800 मीटर और किया, 8 8 16 हो गया ना। अब फिर वापस ये कितना चला, कितना हो गया, 800 8 तो नहीं है, 19 तो 900 28 900, 900 वापस ये 9 900 मीटर चला। और ये लड़की कितना चली, 7 12 13 14 700 चली, राइट, ये चलिए 700। ठीक है, और पीछे रह गई ये तो। ठीक है, फिर ये लड़का वापस 8 8 8 8 चला यहाँ। ठीक है, ये 800 चला, और ये अब ये भी थोड़ा कम कर ली स्पीड, थक गया होगा ये भी, है ना, और ये तो पहले ही थक गई, 700 और ये कितना चली वापस, 700, 7, हाँ 700 ठीक है 700 चली, और फिर बाद में कितना चली है, 600, 6 बाद में 600, मतलब ये और थक गई फिर, तो ये इतनी धीरे धीरे चल रही। ठीक है, तो ये पहुंच गया था 8:20 पे, और ये कब पहुंची है, 8:25 पे पहुंची है। ये एग्जैक्ट स्कूल का जो टाइम होता है ना, 8:30 से पहले पहुंच गई, और ये लड़का जल्दी पहुंच गया 10 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए, प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर देयर मोशन ऑन द सेम स्केल एंड इंटरप्रेट। तो इनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इनका बनेगा नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म बनेगा, ये भी नॉन, शुरू में तो यूनिफॉर्म था, शुरू में तो 900 900 चला, फिर 800 पे आ गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सेलरेशन हो रहा है ना इसमें। नहीं नहीं, इसमें सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखो डिस्टेंस टाइम, जब जब डिस्टेंस और टाइम की बात आएगी तो हम स्पीड बोलेंगे, तब स्पीड होती है। एक्सिलरेशन होता है जब वेलोसिटी की बात आ जाए, कि कितना डिस्टेंस तुमने कवर किया है, तो स्पीड आएगी उसके अंदर, इतने समय में, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करिए, तो हम उसको बोलते हैं स्पीड। और एक्सिलरेशन हमारा आता है जब वेलोसिटी होती है। समझ में आ गया, या और एग्जांपल यस दूं, मैम। आ गया ना समझ में। जब भी इसमें डिस्टेंस यस ट्रेवल होगा ना अभिमन्यु, जैसे इतना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करा इतने टाइम में, डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है, तो स्पीड आएगी, एक्सिलरेशन नहीं आएगा। एक्सिलरेशन आएगा जब वेलोसिटी की बात हो रही है, कि वो 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, फिर वो 30 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो तब एक्सिलरेशन आएगा। ठीक है ना, यस मैम। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ हम प्लॉट करना आता है, ये मैथ्स में सीखा था अपन ने, तो यहाँ नीचे ऐसे अगर इसका प्रॉपर बनाना है, वैसे तो ये एक्टिविटी है, चलो फिर भी अगर कोई किसी बच्चे को बनाना है तो बना ले। जैसे ये 8 यहाँ पे 8 टाइम ले लिया, फिर यहाँ पे 8 5 टाइम ले लिया, यहाँ पे ऐसे टाइम लेते जाओ, और यहाँ पे ले लो 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, 4, कितने टोटल 4 किलोमीटर तक ले लो, बस 4 तक। बस फिर लिख दो 8 बजे 0 पे थे, 8:05 पे, 8:05 पे जो लड़का है वो 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे डॉट लगा दो। फ्लोटिंग नहीं हो पाई, 1 1 किलोमीटर नहीं तो। ऐसे हो जाएगी ना प्लॉटिंग, 4 ही तो किलोमीटर है, 4 ये हो जाएगी, 4 किलोमीटर ये हो जाएगी। देखो मैं फ्रेश पेज पे करके बताती हूँ, तुम मुझे बोलते जाना, ये बोल दोगे तुम मुझे, ये जो लिखा हुआ है ये बता दोगे, ठीक है, यस मैम। डॉट। ऐसे यूनिफॉर्म का भी कर सकते हो, दोनों का कर सकते हो, ठीक है ना। मैं एक बता देती हूँ, नॉन यूनिफॉर्म का कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन को प्लॉटिंग सिंपल सी है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिख दो अपना टाइम, और यहाँ पे हमारा लिख दो डी, डी लिख दो वैसे डिस्टेंस, और किसमें डिस्टेंस, किसमें, किलोमीटर में, ब्रैकेट के अंदर लिख दो किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर, एरो कर दो। ये टाइम हमारा किसमें, आर के अंदर, आर में। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, चाहिए 8 बजे यहाँ शुरू हुए हम, टाइम मिनट्स में दे रखा है। मिनट्स में दे रखा है टाइम ना, 8:05, हाँ हाँ, तो मिनट्स में ले लो, 8:05 मिनट लिखो यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे हम मिनट। ठीक है, आर की जगह मिनट आ जाएगा, ये मिनट्स में दे रखा है 8, फिर 8:05, फिर हमारा क्या आ जाएगा 8:10, इस तरह से लिखते जाना। ठीक है, आगे आगे यहाँ पे लिख दो 1, ये तो 0 था, यहाँ पे तो 0,
इस तरफ 0 है और नीचे की तरफ टाइम है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। 4 बहुत है, बस 3.6 तक ही तो गई है। तो इनके बीच में जो छोटे छोटे डॉट होते हैं बस उनमें ले लेना, 1.2 1.3 कर लेना, वो तो हो जाएगा। अब 8.5 पे कहाँ पहुंचा है लड़का? लड़के का बताओ पहले। 1 किलोमीटर चला था ना? कितना चला? यस मैम। 1 किलोमीटर। तो यहाँ डॉट लगा दो सिंपल सा। अब 8-10 पे कहाँ पहुंचा है लड़का? 1.9। 1.9 मतलब यहाँ आएगा इधर, मतलब इधर आएगा, यहाँ पे डॉट लगा दो। ठीक है, यस ठीक है। मैम। अभी तो यूनिफॉर्मली चल रहा है, अभी तो एकदम यूनिफॉर्मली चल रहा है। 900 मीटर, ठीक है। फिर अच्छा, यूनिफॉर्मली कहाँ चला? शुरू में 1000, फिर 900। यूनिफॉर्म नहीं है, 8,000 चला। यूनिफॉर्म नहीं है ये। पहले 1000 चला, फिर 900 चला, अब वापस 900 चलेगा। तो यहाँ पे 815 कर लोगे ऐसे प्लॉट, बस 815 पे कहाँ पे पहुंचा है? जहाँ पे भी पहुंचा वहां पॉइंट लगा देना, जहाँ पे भी पहुंचा है। ठीक है, फिर इसका पूरा प्लॉट कर देना, ग्राफ जैसा भी आएगा। ठीक है, बना देना। लड़की का भी इसी के ऊपर बना देना, दूसरे पेंसिल कलर से। ये ब्लैक कलर से बना लो, और लड़की का भी बना देना, उसका ब्लू कलर से बना देना। लड़की यहाँ इससे नीचे पहुंची थी, इधर पहुंची थी। फिर 8-10 पे भी इससे नीचे ही थी वो। फिर 8-15 पे भी कम कम पे थी, लड़के से नीचे ही जाएगा इसका ग्राफ। ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, ये जो ऐसा ही बनेगा ये लड़की का बन जाएगा। ठीक है, और फिर भी यस मैम। प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना वापस। सिंपल सा है, नॉर्मल जो मैथ्स में अपन बनाते हैं वैसे ही बनाना है, वैसे भी एक्टिविटी। चलो आगे चलते हैं, इसे मैं रब कर दूं एक। हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हमारे पास में। What is the nature of the distance time graphs for uniform and non-uniform motion of an object? नेचर क्या होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का? स्ट्रेट नेचर लाइन। मतलब नेचर मतलब किस तरह की लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी, कर्व लाइन आएगी? व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? स्ट्रेट भी आ सकते हो, कर्व भी आ सकते हैं। नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में कैसी आएगी ये बताओ? यूनिफॉर्म में स्ट्रेट भी आ यूनिफॉर्म सकती में स्ट्रेट, आएगी, ये नॉन देखो। यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में कर्व, बहुत अच्छी। ये देखो, ये लिखा ना यहाँ पे नेचर, कहाँ गया ग्राफ? नेचर कहीं आया नहीं था क्या? नेचर वर्ड आया ही नहीं कहीं पे अपने। यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ कहीं नहीं आया क्या नेचर वर्ड? नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज। ठीक है, नेचर का मतलब यही होता है कि उसका नेचर कैसा होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, वापस से पढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा उसका क्या नेचर होगा? स्ट्रेट लाइन। सिंपल सा लिखना है, इसका जो नेचर होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। और एक मिनट में इसको रब कर दो, एक मिनट। और जो नॉन यूनिफॉर्म है उसका नेचर होगा कर्व, कर्व लाइन। ठीक है, ड्रॉ करके भी बता सकते हो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बता देना और कर्व लाइन ड्रॉ करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे बता देना, ऊपर बने हुए हैं ना अपने, ऐसे के ऐसे बना देना। ठीक है, ये ऊपर जो बने हो ना ग्राफ, ये एक तो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व लाइन बनेगी और यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे कैसे बना के दिखा देना बस। ये हो गया अपना नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? टाइम एक्सिस के पैरेलल है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में ऐसे है। What can you say about the motion of an object whose distance time graph? यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस, is a straight line parallel to the time axis. टाइम एक्सिस कौन सी है? ये वाली। इसके पैरेलल मतलब इस तरह का अगर है तो क्या कहेंगे? डिस्टेंस टाइम है, वेलोसिटी नहीं है।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नहीं, रेस्ट हाँ पे चल रहा है। वेलोसिटी मत बोलना, हाँ रेस्ट पे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ऐसा होता है तो रेस्ट पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पीड कांस्टेंट है। हाँ स्पीड स्पीड कांस्टेंट कांस्टेंट है है। या वेलोसिटी कांस्टेंट, तब ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस चल ही नहीं रहा है ये, 8 बजे भी इधर ही बैठा है, 8:05 पे भी इधर ही बैठा है, 8:10 पे भी इधर ही, कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो ये रेस्ट पे। तो इसने क्या बोला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए पूछा है, ये देखो ये लिख देंगे यहाँ पे, इनको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। So what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? Time axis के parallel में अगर straight line बन रही है तो उसके ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में आप क्या कहोगे, किस तरह का मोशन है? ऑब्जेक्ट मोशन कर ही नहीं रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है, वो मोशन कर ही नहीं रही है, वो ऐसे कैसे ही वहीं पे ही रुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर थर्ड क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम मतलब वही हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मतलब कांस्टेंट है स्पीड। हाँ तो वेलोसिटी कोई चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। तो इसमें कुछ नहीं होगा, बस इसमें डिस्टेंस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, की जगह आ जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी। अगर इस तरह का है तो यहाँ रेस्ट में नहीं है, ये रेस्ट में नहीं है, यहाँ पे हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, या फिर हम कह सकते हैं नो चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है, वो अपनी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं कर रही है, हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, ठीक है। एक्सिलरेटेड तक की तो बात ही नहीं आई, एक्सिलरेटेड मोशन की तो बात आई ही नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे हम, ठीक है। यूनिफॉर्मली जो हम हाईवेज के ऊपर 40 की स्पीड से चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन है। क्वेश्चन नंबर 4, what is the quantity which is measured by the area occupied below the time velocity time graph? बहुत ही सिंपल सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो किस क्वांटिटी को मेजर करता है, सोचो और बताओ। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। मोमेंट का मैग्नीट्यूड, बहुत अच्छे पहले, तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको मेजर करता है, इसने क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा ये रहा, बस इनके इतने से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देख लो, या फिर आएगा तो ये पूरा बनवा लेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा ना तो पूरा तुम्हें ऐसे बनाना पड़ेगा, सब ऐसे लिखना पड़ेगा बस। तो ये जो होता है ये डिस्टेंस शो करता है बस, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा, ये जो एरिया ऑक्यूपाइड है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द ग्राफ व्हिच इज मेजर्ड। तो बस हो गए सारे क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, अब आगे इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों इक्वेशन, इनको अच्छे से मतलब अच्छे से दिमाग में बिठा, आगे भी आएंगी, ये हम पढ़ेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, मोशन की 3 इक्वेशंस होती है, जो तीनों लिख रखी है ना पीछे, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी, ये तीसरी। अब देखो इसमें से एक तो है ना ये वाली, ये तो देखो अपन पढ़ चुके हैं, ऊपर एक्सिलरेशन क्या होता था अपना, अगर मैं इसको यू को यहाँ भेज दो तो एक्सिलरेशन वाला फॉर्मूला बन जाएगा, एक्सिलरेशन अपना होता था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता था अपना एक्सिलरेशन, इसको हम बोलते थे एक्सिलरेशन, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। अगर दोनों सेम है, 40-40 पे ही है दोनों, इनिशियल भी 40 है, फाइनल भी 40 है, तो एक्सिलरेशन 0 हो जाएगा, तब तो कोई एक्सिलरेशन होगा ही नहीं, एक्सिलरेशन क्या होगा, 0। एक्सिलरेशन कब होता है, पहले मैं 10 मीटर पर सेकंड पे चला रही हूँ, फिर 20 पे आई, फिर 30 पे आई, फिर 40 पे आई, तो अगर 40 मेरी फाइनल वेलोसिटी है और मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, मेरी 10 थी, तो 10 मान लेते,
और टाइम, टाइम मतलब ये इनिशियल ये फाइनल। तो इस यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे कितना समय लगा, मतलब मैंने 2 सेकंड के अंदर ही मैं 10 से 40 पे पहुंच गई। ठीक है, तो 15 मिनट 15 अपना और आ गया मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा आ गया एक्सीलरेशन। तो ये देखो, ये जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, ये और इक्वेशन, पहली मोशन की इक्वेशन कैसी बना सकती हूँ मैं इसको। देखो टी को अगर मैं यहाँ भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, 80, 80 बन जाएगा, 80। ठीक है, और अगर हम किसको भेज दें, यू को, यू को मैं इधर उठा लाऊं, प्लस में आ जाएगा। प्लस में आ जाएगा, तो यू प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू वी यहाँ रह जाएगा, ये वी यहाँ रह जाएगा, ये यू है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख दूं तो इसी की तरह हो गया ना, सेम वी इज इक्वल टू यू प्लस 8, वी इज इक्वल तो टू बी यू का मतलब यहाँ पे फाइनल, फाइनल फॉर्मूले वेलोसिटी। से क्या करेगा? क्या कह रहे हो, ये फॉर्मूला क्या शो करेगा? के अंदर फाइनल वेलोसिटी है, इस फॉर्मूले में भी v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, t टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है क्या ये भी? ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये मोशन की इक्वेशन है, फॉर्मूला तो वही है, एक्सेलरेशन वाला ही है फॉर्मूला। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है, ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। इनसे कुछ नहीं है, इन इक्वेशन से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएंगे, बस तो जो सही न्यूमेरिकल आएंगे करना ना, हाँ बस वहां पे काम आएंगी, वहां पे अपन को v दे देंगे, u दे देंगे, t दे देंगे, कहेंगे a बताओ। अपन को है ना u a t ये सब दे देंगे, कहेंगे s बताओ, तो ये लगाना है। कौन सी कब लगेगी मैं अच्छे से समझा दूंगी, चिंता ही मत करो बिल्कुल, कि तीनों में से कौन सी इक्वेशन कब लगानी है वो मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। इसमें एस क्या होता है, एस होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कह दो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एस हमारा होगा, यहाँ पे लिखा है सारा, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एस हमारा डिस्टेंस है, टी हमारा टाइम है, यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी, पी हमारी फाइनल वेलोसिटी, सेम है सारी चीजें, ए हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, वो का वही है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लो ऐसे के ऐसे। When an object moves along a straight line, when an object moves along a straight line with uniform acceleration, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब 10 बढ़ाई, फिर 20 बढ़ाई, फिर 30 बढ़ाई, फिर 40 बढ़ाई, इस तरह से। या फिर 10 से 15 करी, 15 से 20 किया, 20 से 25 की, 25 से 30 किया। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली हो रहा है, लेकिन इट इज पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, देखो। इट इज पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल बाय अ सेट ऑफ इक्वेशंस नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसका जो वेलोसिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, कोई भी बाइक है वो चल रही है, उसको कोई चला रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है, 10-15 मीटर पर सेकेंड, जो भी वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन है मतलब हर बार 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, हर बार 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, हर बार 5 मीटर। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, और जो टाइम है, इन तीनों को हम रिलेट कर सकते हैं, इन तीनों के बीच में रिलेशंस मतलब बना सकते हैं, और वो रिलेशंस यहाँ पे बनाई गई हैं, और इन्हें क्या कहा गया है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये देखो, इट इज पॉसिबल टू रिलेट, रिलेट कर सकते हैं हम ये इसकी वेलोसिटी। डेफिनेशन पे करनी है। हाँ यस, डेफिनेशन ये टिक करनी है, करवा रही थी ना मैं, बस करवा ही रही थी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्म मोशन, इस तो पूरा ही टिक कर लो, यहाँ से एन ऑब्जेक्ट से कर लो या वैन से कर लो, पूरा ही टिक करो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको तो टिक करना है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स इन सर्टेन टाइम। मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम, हम इन चारों में रिलेशन मतलब बना सकते हैं, और वो रिलेशन इसके द्वारा बनाई गई है बाय सेट ऑफ इक्वेशंस, और इन इक्वेशंस हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मोशन की 3 इक्वेशन होते हैं फॉर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब सुविधा के लिए, ये सुविधा के लिए होता है, कन्वीनियंस सुविधाजनक, कि आपके कन्वीनियंट मेथड से आप कर लो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको सुविधाजनक लगे।
तो फॉर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए क्या करा है, a set of 3 such equations are given below। ये 3 इक्वेशंस बता रखी है अपन को, 3 इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है। पहली वाली तो हम बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बन जाएगी, भूल भी गए तो यहाँ से बना लेना। वैसे तो याद रख लो, हमको तो रट्टी हुई थी एकदम। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और इसको हमने ऐसे याद किया था, v पहले इसको बोलते थे फिर इसको बोलते थे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तुम्हें जैसे याद करना वैसे याद कर लो इसको। तो इन तीनों को ध्यान में रखनी है इक्वेशंस को, इनसे आएंगे हमारे न्यूमेरिकल्स, और बहुत इजी न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत सिंपल। वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है। v क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल मतलब वो स्टार्ट कब हुआ, वो क्वेश्चन में हमें दे देंगे कि रेस्ट से चालू हुआ, रेस्ट से चालू हुआ तो हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 माननी है। जरूरी नहीं वो लिखेगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0, वो कह देगा कि रेस्ट से चालू है, कोई कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो रेस्ट से स्टार्ट हुई ऐसा लिख दिया तो हम समझ जाएंगे इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0 है। which moves with uniform acceleration a, यहाँ पे जो a है वो क्या है, acceleration for time t, t क्या है, time, v is the final velocity, v क्या है, final velocity, and s is the distance traveled by the object, और s क्या है, distance जो उसने travel करा है उस time के अंदर, ठीक है, वो हमारा distance। तो ये सारी चीजें बता दी, टर्म क्या क्या यूज करिए। इक्वेशन 8.5 डिस्क्राइब, 8.5 मतलब पहली वाली, ये इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सेकंड और थर्ड ये कैसे बने? अब ये इन्होंने बनाई, ये रिलेशन निकाली है कि s बराबर इतना आ जाएगा, अगर आप ut इनको मल्टीप्लाई करोगे और फिर प्लस इसमें हाफ 80 का स्क्वायर ये करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये इन लोगों ने मतलब बनाई है कि अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। 80 का स्क्वायर, ये ए पे नहीं है, सिर्फ टी पे ही है। सिर्फ टी पे है, ए पे नहीं है, सिर्फ टी पे है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कोई भी एक चीज हमें पूछ लेंगे कि एस बताओ और सारी चीजें दे देंगे, या फिर कहते हैं ए बताओ और एस यू टी ये सब दे देंगे हमको, ए बताओ, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे बस इनके ऊपर। ठीक है, तो हमको ये ध्यान में रखनी है बस इक्वेशंस। अब जो पहली इक्वेशन है ये होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन 8.5 describes the velocity time relation। इसमें तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन दिखा रखे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। 8.6 रिप्रेजेंट द पोजीशन टाइम रिलेशन, इसमें डिस्टेंस आ गया ना, तो पोजीशन के टाइम के साथ में इस समय पे इस पोजीशन पे, इस समय पे इतने पोजीशन पे पहुंचा, इस समय पे इतने पोजीशन, तो ये पोजीशन टाइम रिलेशन बता रहे हैं। 8.7 विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड वेलोसिटी, यहाँ पे पोजीशन मतलब ये डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बता रहा है। मतलब ए को साइड में कर दो, एक्सेलरेशन को साइड में कर दो, यहाँ पे किसके बीच में बता रहा है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ये देखो पहली इक्वेशन में वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, सेकंड में डिस्टेंस और टाइम के बीच, डिस्टेंस और टाइम के, कि इस समय पे इस पोजीशन पे, इस समय पे इस पोजीशन पे, तो पोजीशन या टाइम कह लो या डिस्टेंस टाइम कह लो, तो सेकंड इक्वेशन है वो पोजीशन टाइम रिलेशन बता रही है। थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या बता रही है, पोजीशन और वेलोसिटी। पोजीशन एस, एस मतलब किस डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वेलोसिटी के बीच में, तो इसको भी टिक कर लो, क्या पता इसको भी पूछ ले। ये फर्स्ट तो हमारी बता रही है वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन को हटा दो और जो दिख रहे हैं ना बाकी वो लिख दो बस, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो पोजीशन टाइम, पोजीशन का मतलब है एस, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया है, पोजीशन और टाइम के बीच में। ठीक है, और जो थर्ड है वो किसके बीच में बता रही है, जो हमारी थर्ड है वो किसके बीच में बता रही है, पोजीशन एंड द वेलोसिटी। पोजीशन मतलब ये एस और ये वेलोसिटी, ठीक है, इन दोनों के बीच में। एक मिनट में पानी पी लेते, तुम इतने ये रिवाइज करो थोड़ा सा। Can be obtained from equation 8.5 and 8.6 by eliminating t. These three equations can be derived by
ग्राफिकल मेथड। अब हम आगे चलते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिक, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब ये ग्राफिकल मेथड से सारी समझा रखी है हमें, तीनों की तीनों, तो इनको ग्राफिकल मेथड से पढ़ लेते हैं। ग्राफिकल से कितना एक मिनट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम तीनों को पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से, तीनों। सबसे पहली इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसमें देखो, कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन तो हो रहा है, बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली। पहले 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 30 मीटर पर सेकेंड, फिर पहली सेकंड में 10 मीटर पर सेकेंड, अगली सेकंड में 20 मीटर पर सेकेंड, फिर अगली सेकंड में, मतलब 10-10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले में 10, दूसरे में भी 10 बढ़ गया तो 20 हो गया ना, फिर बढ़ के 30, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है सर। तो कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन as shown in figure 8.8, similar to figure 8.6, but now with u is not is equal to 0। इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 नहीं बता रखी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। अगर यहाँ से चालू होता है, ये सेम उसके जैसा ही है, ऊपर वाले की तरह 8.56 में पढ़ा था ना अपन ने, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो ग्राफ था आपका, ये रहा, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है अपना, स्ट्रेट लाइन सेम इसके जैसा ही है। यहाँ पे क्या थी हमारी, शुरू में जो वेलोसिटी थी वो थी 0, फिर 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी थी वो थी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 10 सेकंड पे जो वेलोसिटी थी वो 19 किलोमीटर पर आवर, 19 किलोमीटर पर आवर, फिर सॉरी 9 ही है, शुरू 9 ही है, 10 नहीं है, 9। शुरू के 5 सेकंड में 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 10 हो जाएगी तो फिर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। शुरू के 5 सेकंड में 9 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले 5 सेकंड में 18, 9 बढ़ गई, फिर अगले 5 सेकंड में 9 और बढ़ गई, तो 18 + 9 कर दो, कितना हो गया, 27, 27, 36, ऐसे, ठीक है। तो सेम इसके जैसा है, यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो थी 0, 0 से मतलब हमने बाइक चालू करी थी, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है इसने, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से चालू कर ली। अगर मैं इसको 10 मानती हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड, अगर सपोज हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये दूसरे वाला है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये है 30 मीटर पर सेकेंड। तो 29 मीटर पर सेकेंड पे, यहाँ पे अगर इसको u इसको माना गया है, ए पॉइंट को, तो 20 मीटर पर सेकेंड पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ से मैंने इनिशियल वेलोसिटी मानी, मैं घर से चला के आ गई थी बाइक, फिर 20 मीटर पर सेकेंड को मैंने इनिशियल वेलोसिटी मानी कि ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से ऐसा, इसलिए यहाँ तक ये यूनिफॉर्म ग्राफ है एकदम, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो यूनिफॉर्मली चल रहे हैं, ठीक है। 0 से ले लो, 0 से मतलब आप घर से निकले हो तो 0 से आप पहुंच गए हो, उसके बाद वो बता रहे कि अब यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल इसकी ये है, तो बताओ टाइम क्या होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या क्या है पढ़ लेते हैं। u इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने u को 0 नहीं लिया, इनिशियल वेलोसिटी हमने 29 मीटर पर सेकेंड ली है, 0 नहीं। फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u। ग्राफ से आप देख सकते हो कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, और वो पॉइंट a पे है। ये देखो u इनिशियल वेलोसिटी है, वो पॉइंट a पे है। मैम इसके अंदर अपन से फाउंड क्या करवाएगा?
मैम हाँ, इसके अंदर हमारी ये इक्वेशन कैसे आई है ये अपन देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कैसे बनी पूरी। क्वेश्चन में फाउंड क्या करवाएगा ये? इसमें अपनी जो इक्वेशन है ना, ये जो नीचे इक्वेशन आई है ये कैसे आई, मतलब v जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी का पता लगाएंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे बनी है वो पूरा यहाँ पे इसमें एक्सप्लेनेशन होगा उसका। From this graph you can see that initial velocity of the object is u, initial velocity क्या है u है, and then it increases to v at point b, और ये जो initial velocity है ये बढ़ती बढ़ती b पे पहुंच गई। कौन सा पॉइंट है ये, v पे पहुंच जाती है, पॉइंट एट द पॉइंट b। यहाँ a पे इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ b पे क्या हो जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा ये, ठीक है। आगे क्या है, इससे अपनी ये मोशन की इक्वेशन आएगी अभी बननी, इक्वेशन बनेगी। देन इट इंक्रीजेस टू v एट पॉइंट b इन टाइम t, टाइम t पे ये इस पे पहुंच जाती है, t1 पे शुरू में ये यहाँ पे थी और टाइम इस t पे ये यहाँ पहुंच जाती है, इसकी जो वेलोसिटी है ये यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी अपनी 30 40 50 60 70 80, 80 से ऊपर है, 80 और 90 के बीच में। The velocity changes at uniform rate a, जो velocity है यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, velocity यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, ठीक है, इसको लिख दिया a। इन फिगर 8.8 the the perpendicular lines BC, a मतलब हमारा एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ पे यूनिफॉर्म the velocity changes at uniform rate, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है तो a, ठीक है। इन फिगर 8.8 the perpendicular lines BC and BE are drawn from point B on the time and the velocity axis respectively. BC और B, इनके अंदर यूनिफॉर्म के आएंगे। हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आएगा इसके अंदर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वाले के अंदर, तीनों के अंदर ही। तीनों हाँ तीनों ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ना, देखो विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तीनों ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो इसमें हम B से BE ड्रॉ किया और हमने BC ड्रॉ किया, ठीक है, मतलब B से यहाँ नीचे टाइम एक्सिस पे और यहाँ वेलोसिटी एक्सिस पे। ये ड्रॉ कर लिया, ये देखो यहाँ पे एक्सिस AXES लिखा है, एक्सिस की स्पेलिंग AXIS होती है, वो सिंगुलर है और ये प्लूरल। अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स एक्सिस तो हम लिखते हैं एक्स और स्पेलिंग हम लिखते हैं एक्सिस AXIS, ठीक है, ये सिंगुलर के लिए लगाते हैं, एक्स और वाई अलग अलग लिख रही हूँ मैं। अगर मैं लिख रही हूँ एक साथ एक्स एंड वाई तो हम लिखेंगे AXES, ध्यान रखना ये होता है प्लूरल फॉर्म और ये होता है सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए BC और BE, ठीक है, टाइम पे वेलोसिटी, टाइम एंड वेलोसिटी एक्सिस, so that the initial velocity is represented by OA, इनिशियल वेलोसिटी OA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी होगी OA ही होगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 29, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी इनिशियल वेलोसिटी 29, ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी हमारी, एंड द फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय BC and the time and T is represented by OC, फाइनल वेलोसिटी BC से रिप्रेजेंट करेंगे। BC का है हमारा ये रहा BC ले लो या फिर OE भी ले लो, OE भी ले सकते हैं और BC भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई OA मतलब 29 तक, 0 से 29 ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हम OE भी ले सकते हैं, O से लेके E तक, ये होगी ना फाइनल वेलोसिटी, या फिर मैं BC भी ले सकती हूँ क्योंकि BC OE से।
एंड द टाइम इंटरवल टी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओसी। टाइम कितना लग गया इनिशियल से फाइनल में पहुंचने में, ओटी। ये टाइम यहाँ से चालू हुआ था और यहाँ, तो ये शुरू में इस टाइम पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 30 थी। और इस टाइम पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, ये जितनी भी यहाँ पे, ठीक है, 80 5 90 के है, बीच कितना है, 85 हो जाएगी ना, देख, एकदम बीच में दोनों के। 30 40 50 60 70 80। तो ये 1 2 3 ही ब्लॉक है ना ये। तो देखो इसका क्या, मैं चार दिखा देती हूँ कैसे। हाँ 4 तो ब्लॉक तो 4 है, लाइन 3 है। देखो इसका कैसे निकालते हैं मैं बताऊं, देखो दिखा देती हूँ, कभी भी आ जाए ना ग्राफ में, ये मैथ्स में भी आएगा क्योंकि, तो यहाँ पे सिखाई देती हूँ, बता देती हूँ। देखो इसके अंदर क्या है, जैसे ये है, ये 0 है अपना, ठीक है, और ये 10 है सपोज। अब ये इन्होंने कितना लिया ये पता नहीं है, तो हम तो 10 ले लेते हैं। इन्होंने कुछ लिख नहीं रखा है यहाँ पे। सपोज अगर हम इसको 10 लेते हैं तो ये कितना होगा, 1 2 ये 3 कितने होंगे, ये 0, और उसके बाद ये कितना होगा। मतलब इसमें 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक है ना। तो इस 10 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड कर दो 4 से। 2.5 0.5 4 2 8 और 5 एक ब्लॉक कितने का होगा, तो ये पहला वाला होगा 2.5 का। फिर दूसरा हो जाएगा 5, 2.5 प्लस 2.5 5 हो जाता है ना। फिर ये अपना कितना हो जाएगा, 5 में 2.5 प्लस 5 7.5, 7.5 7.5, और 7.5 में 2.5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 तो ये हमने ऐसे ले लिया, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या ले रखा है, अपन ने तो 10 माना है। अपन कुछ इजी सा मान लेते हैं, ऐसा करते हैं, इतना टफ क्यों माने, इजी मान लेते हैं अपन भी कुछ। क्या माने इसको, इसको 1 2 3 4 मान लेते हैं अपन इसको, ठीक है ना, अच्छा 4, ताकि एक एक को अपन बता सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इजी हो जाएगा। फिर ये 8 मान लेते हैं। फिर 8 में 4 प्लस कर दो, 4 4 2 8 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 20 6 20, 24 4 7 28, 28 32 4 9 34 हो जाएगा 34 36 होगा ना। बीच की लाइन हाँ ये लाइन 34 हो जाएगी, 32 33 34 ये है। तो लाइन हमारी क्या होगी, चलो इसको मिटा देते हैं, लाइन ही लिखते हैं। तो हमारी ये बीच की लाइन हो गई है 34। तो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी कितनी, ये ले लेते हैं, है ना, कितना हो गया ये, 8 9 10 11 11। तो इनिशियल वेलोसिटी तो है 11, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है आगे चलते हैं। आगे क्या बोला, बस आज आज इसी को करेंगे, पहली इक्वेशन को, फिर ये दूसरी कल करेंगे, दूसरी और तीसरी कल करेंगे। हो गया, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी बीसी, और टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। टाइम होगा वो हमारा कितना लग गया, ओसी, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम लग गया, ठीक है। और टाइम को भी ले लेते हैं, चलो ये 1 आवर ले लो इसको, 1 घंटा ले लेते हैं इसको, ले लो 1 आवर, सेकंड में ना 1 सेकंड में ले लेते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड, एक एक ही ले रहे हैं अपन तो, 4 सेकंड या 5 ले ले, 1 2 3 4 5 5 ले लेते हैं, इजी हो जाएगा ना, 5 5। तो ये 5 सेकंड्स, ये 10, ये 15, इस तरह से चलेंगे। तो शुरू में तो ये यहाँ पे था, और फिर 15, और फिर कितना हो गया, 20 25 25 30 ले लेते हैं अपन, ये थोड़ा पीछे है बट 30 मान रहे हैं, ठीक है। अब अपन ये हमारा हो गया टाइम, 20 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड में शुरू में तो इतना था, कितना 11 मीटर पर सेकंड, और 30 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 34 मीटर पर सेकंड, ठीक है। शुरू में वेलोसिटी थी हमारी 11 मीटर पर सेकंड, 30 सेकंड्स बाद वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, 34 मीटर पर सेकंड। yes ma'am BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। अब इसमें BD, BD कहाँ पे हमारा, ये रहा BD,
तो ये BD क्या है, BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। ये जो BD है ना, ये BD कैसे आएगा, बीडी क्या, क्या कह रहे हो, बीडी क्या है? BD हमारा V और U का बीच का हो गया ना, इनिशियल से और फाइनल के बीच का, V माइनस U अपन लिखेंगे ना। अगर V में से, V तो क्या है, 0 से लेके यहाँ तक V है, V में से U निकाल दूं, U मतलब 0 से लेके यहाँ तक है U, तो इस पूरे में V में से मतलब 0 से लेके यहाँ तक में से अगर मैं ये नीचे वाला पोर्शन निकाल दूं तो अपना BD बच जाएगा ना, मतलब V माइनस U। हम क्या निकाल रहे हैं, V माइनस U निकाल रहे हैं। तो जो BD है, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC में से CD को निकाल दो। ये जो पूरा BC है ना, ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन में से अगर मैं इसको कट कर दूं, इस CD को हटा दूं, तो BD बचेगा। तो यही लिखें, BD is equal to BC minus C। रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल T। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज जो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। B माइनस U लिख दो, या इसको BD लिख दो, या इसको AE लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो जो BD है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम T। 30 सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, पहले 11 मीटर पर सेकंड थी, फिर 34 मीटर पर सेकंड हुई। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, 34 में से 11 माइनस कर दो, 34 माइनस 11 कर दो, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया, 23। 23। तो ये हो गया V माइनस U। ये हो गया वेलोसिटी में चेंज इतना हो, मतलब 23 बढ़ रही है ना, ऊपर की तरफ जा रही है ना, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी से 23 मीटर पर सेकंड और बढ़ा लिया तुमने, जो अपना एक्सिलरेट कर, मोशन हो रहा है ना ये। हाँ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो रहा है। 23 बढ़ाई है, अगली मीटर बार पर भी 23 बढ़ा लेंगे। सेकंड, क्या कह रहे 23 मीटर पर सेकंड में एक्सेलरेट कर रही है हो, यूनिफॉर्मली। एक्सिलरेट कर रही है, यस, वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सिलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सिलरेट कर रही है, 23 मीटर पर सेकंड एक्सिलरेशन हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली। हर बार 23 मीटर पर सेकंड का ही होगा इसका मतलब, ठीक है। रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल T। तो ये चेंज इन वेलोसिटी हमारी आ गई 23 मीटर पर सेकंड। लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू AC। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, AD ड्रॉ करनी है पैरेलल टू OC। AD कहाँ पे हमारी, ये AD ऐसे ड्रॉ कर लो OC के पैरेलल, कर ली ड्रॉ, ठीक है। फिर क्या करना है, फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट, ग्राफ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। जो BC है, BC कहाँ है हमारा, ये रहा BC, BC BD प्लस DC। ये जो पूरा BC है इसको मैं लिख सकती हूँ BD प्लस DC, लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, इज इक्वल टू BD प्लस OA, और हम इसको BD प्लस OA भी लिख सकते हैं, इसको हम BD प्लस OA भी लिख सकते हैं। BC की जगह ये OA और ये जो CD है, ये दोनों सेम सेम है ना। इसको मिटा देती हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। ये देखो, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सी बात बोली है इसने, क्या बोली है कि जो क्या बोला था इसने, BC, हाँ, इसने क्या बोला है, जो BC है ना, BC किसके बराबर है, BC जो है ना, ये BC ये किसके बराबर है, इन दो के बराबर, BD प्लस CD, ये C और D, BD प्लस CD के इनिशियल इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की इक्वल। हाँ, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बराबर, ये पूरा, ये जो BC है ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का प्लस कर लो। नहीं, ये तो पूरा हो गया ना अभिमन्यु, ये तो पूरा फाइनल वेलोसिटी, ये पूरा फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो फाइनल कहाँ है, ये तो फाइनल माइनस इनिशियल है। ये जो BD है ना, ये तो V माइनस U है, और ये सिर्फ U है। ढंग से देखो, ये देखो, ये तो सिर्फ U है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इनिशियल है, फाइनल यहाँ से लेके यहाँ तक है, नीचे से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके यहाँ तक है फाइनल वेलोसिटी पूरी, ठीक है। तो ये तो V माइनस U है, ये जो आएगा ना, ये V माइनस U है, यस ये सर। V माइनस U आएगा ये। तो इसने हमें क्या बोला है कि BC को हम लिख सकते हैं, BC बराबर हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज बोली। अब CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD की जगह मैं OA भी लिख सकती हूँ, OA भी लिख सकती हूँ ना। तो हम लिख सकते हैं BC बराबर BD प्लस CD लिख दो, या फिर BD प्लस OA लिख दो, ये तो सिंपल। ई ए भी तो लिख सकते हैं। EA कहाँ है, EA लिख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे BD की जगह BD की जगह EA लिख दो चाहे।
ठीक है, अभी यहाँ सी डी की जगह लिया है सिर्फ ओ ए, ठीक है ना, ये बी डी को बी डी ही रखा है इसमें, क्योंकि इक्वेशन बनानी ना। अभी देखो आगे क्या करें। तो बीसी को हम क्या दो तरीके से लिख सकते हैं, बीसी मतलब वो पूरी जीरो से लेके ऊपर तक, पूरी बीसी मतलब ये पूरी नीचे से लेके ऊपर तक। तो बीसी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, बीडी प्लस बीसी या फिर बीडी प्लस ओए। सब्सटीट्यूटिंग बीसी इज इक्वल टू वी। बीसी की जगह हम क्या डालेंगे, बीसी क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, मतलब पूरी नीचे से लेके ऊपर तक, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। बस इनकी वैल्यू पुट करेंगे अब ये, और फिर सॉल्व हो जाएगा। तो बीसी हमारी फाइनल वेलोसिटी, तो बीसी की जगह हम लिखेंगे वी। ओ ए क्या है, ओ ए हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, देखो यहाँ पे ओ ए ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, तो ओ ए की जगह हम लिख देंगे यू, ठीक है। BC माइनस OA, BC माइनस OA करेंगे तब। हाँ तो आ जाएगा, इन दोनों को लिया है अभिमन्यु, देखो इन दोनों को, ठीक है ना, इसको हटा दो बीच में से। पहले तो लिखा कि बीसी बीडी प्लस डीसी के बराबर है, लेकिन डीसी की जगह में ओए भी लिख सकते हैं, इसके लिए इसको लिया था, इसको लिखना है, बट अब तो हटा दो, अब मेन इन दोनों के बीच में रिलेशन चल रही है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन, बीसी की जगह लिख दिया बी, बीडी एज इट इज लिखा है हमने, ओ ए की जगह हमने लिख दिया यू, ठीक है। अब बीडी, बीडी क्या है, बीडी हमारा वी माइनस यू है, देखो ऊपर जो बीडी है, ये जो बीडी है ये वी माइनस यू है, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो इस बीडी की जगह हमने लिख दिया वी माइनस यू, लिखेंगे नीचे लिखेंगे अभी, यहाँ सिर्फ लिखा है बीडी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। अब देखो फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर 8.8 द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये होता है एक्सेलरेशन, ये हमें पता है, वेलोसिटी में चेंज और जितने जितने टाइम में वो चेंज हुआ है वो होता है एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी के अंदर क्या आ जाएगी, बीडी वी माइनस यू, तो बीडी ऊपर लिख दिया और टाइम टेकन एडी, एडी टाइम लगा है ना, एडी लिख दो या फिर ओसी लिख दो, एडी लिख दो या ओसी, BC माइनस DC, हाँ बीसी चेंज माइनस, वेलोसिटी। हाँ बीसी माइनस डीसी मतलब वी माइनस यू, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, वी माइनस यू लिख दो अब डायरेक्ट टाइम में, बीडी का बीडी आ गया, एडी लिख दो या ओसी लिख दो टाइम के लिए, ठीक है। तो ओसी हमारा टी है, बीडी हमारा क्या है, बीडी की जगह अपना वो लिख दो वी माइनस, इसने ऐसे किया है टी को यहाँ भेज दिया, तो ये 80 और ये बीडी, अब बीडी की ये वैल्यू, बीडी की वैल्यू यहाँ डाल देंगे वी माइनस यू, तो यहाँ से बन गया, सिंपल सा है, तुम्हें क्या करना है ये लिखना है बस, ग्राफ से ये लिखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वी माइनस यू होता है, और टाइम टेकन हमारा क्या होगा, टी होगा यहाँ से, बस ये इक्वेशन बन गई, ये तो सिंपल है, ये तो ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, बहुत इजी लग रही है। टी को यहाँ भेज देंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, सिंपल। एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से मैंने ऊपर ही बता दिया था तुमको, उस वाले फॉर्मूले से आई है ये तो, ठीक है। ये अब ये हम कल पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ये कैसे कैसे बनी है इसके बारे में हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। ये भी इसका इसी का यूज करेंगे, इनमें भी सेकंड थर्ड में भी इस एक्सेलरेशन का ही यूज होगा, इसी का यूज करके बनती है तीनों इक्वेशन, तो लेकिन ये हम कल करेंगे, ठीक है। आज यस।